तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कारपेंटर असोसिएशन का पार्ट 11। और ये पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको फुल वॉच जरूर से करना क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी सारे रोमांटिक सीन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो ये पार्ट बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से जियान जिनीवे को उठाकर भाग रहा था उन लोगों से बचाते हुए, और फिर वो एक ट्री के पास आ जाते हैं और वहाँ पर जिनीवे गिर रही होती है जिसको जियान बचाता है, पर वहाँ पर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ पर हमें उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी अब शायद शुरू हो जाएगी। और फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और वहाँ पर जिनीवे जियान से पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे आ गए और हमारे बाकी के साथी कहाँ पर है। और फिर वहाँ पर जियान उसको बताता है कि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ था और वो जो पत्थर हम पर गिरे थे उससे हम लोग अलग अलग हो गए थे और मैं भी वहाँ से सब लोगों से अलग हो गया था। फिर मैं बाकी के लोगों को ढूंढ रहा था और फिर मैंने देखा कि तुम्हें कुछ लोग किडनैप करके लेके जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छुड़ा लूं और फिर मैंने उन लोगों से तुम्हें छुड़ा लिया था और फिर वहां से बचा के मैं तुमको यहाँ उठा के ले आया और तुम बेहोश थी। और फिर यहाँ पर ये सुनकर जिनीवे जियान को थैंक्स कहती है उसको बचाने के लिए। पर तभी वहाँ पर जिनीवे के ऊपर एक अटैक होता है एक शूरिकेन से, पर वहाँ पर जियान को पता चल जाता है, इसलिए वो वहाँ पर उसके सामने आ जाता है और वो शूरिकेन जियान के पीठ में घुस जाता है। और फिर हम वहाँ पर मिस लुओ के उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच गए थे उनको ढूंढते हुए। और फिर वहाँ पर उन लोगों का लीडर कहता है कि इस लड़के को मार डालो, हमें सिर्फ ये लड़की चाहिए। जिस पर जियान वहाँ पर जिनीवे को पकड़ के और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है और वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम करीब आए तो मैं इसको मार डालूंगा। और फिर वो सब लोग ये देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर वहाँ पर जियान उन लोगों से पीछे हटने को कहता है। और फिर वहाँ पर जियान जिनीवे के कान में धीरे से कहता है कि मुझे माफ करना, और वहाँ पर मौका देखकर जिनीवे को उठा के और वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पर वो सभी लोग भी जियान के पीछे पड़ जाते हैं। और फिर वहाँ पर जियान थोड़ी दूर आगे आकर देखता है कि वहाँ पर खाई है और वो वहाँ पर आकर रुक जाता है। और फिर वहाँ पर जिनीवे जियान से कहती है कि अब मुझे नीचे उतारो, अब मेरी बारी। और फिर वहाँ पर जियान उसको नीचे उतार देता है और वहाँ पर जिनीवे सीधे ही उन लोगों से फाइट करने के लिए चली जाती है। और वहाँ पर जिनीवे उन सब लोगों को एक एक करके मार रही होती है और काफी अच्छी फाइट करती है वहाँ पर। और बाकी बचे हुए लोगों को वहाँ पर जियान अपने वेपन से मार रहा होता है। और फिर वहाँ पर जिनीवे उन लोगों के मेन लीडर को एक किक मारती है जिससे वो एक पत्थर में जाकर लगता है, पर वहाँ पर जिनीवे की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और फिर वहाँ पर जियान जिनीवे के पास आकर कहता है कि आप ठीक तो है मिस जिनीवे। और फिर वहाँ पर जिनीवे उस बंदों के लीडर के पास जाकर पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पर मुझे मारने के लिए। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, हमारे बॉस तुम्हें हर हालत में पकड़ ही लेंगे। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब लोग मारे जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने पॉइजन ले लिया था। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जिनीवे भी बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक रिवर के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान जिनीवे को उठाकर लेकर आ गया था। और वहाँ पर जियान अपने घाव पर दवा लगा रहा था, जहाँ पर जिनीवे देखती है कि वो ठीक से दवा नहीं लगा पा रहा है, तो वो उसके पास जाकर उससे दवा लेकर उसके घाव पे लगा देती है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जिनीवे भी जियान की काफी केयर करने लग गई है। और फिर वहाँ पर जिनीवे वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी हो गई थी क्योंकि उनके बीच में पिछले कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे रोमांटिक टाइप के। और वहाँ पर जियान जिनीवे को एक बुक भी देता है पढ़ने के लिए जो कि एक मैनुअल गाइड है जंगल में सरवाइव करने की। और फिर वहाँ पर जियान जिनीवे से कहता है कि मैं कुछ लकड़ियाँ लाने जा रहा हूँ आग जलाने के लिए, और इतना कहकर वहाँ से वो जंगल में चला जाता है। और वहाँ पर हम जिनीवे को भी देखते हैं जो कि मुस्कुरा रही होती है। और फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और वहाँ पर हम मिस लुओ को भी देखते हैं जो कि जिनीवे के पास आ गई थी। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हम जियान को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस लुओ ने जिनीवे को फिर से कैद कर लिया है और वो उसको अपने सीक्रेट ठिकाने पर लेके जा रही है अपने लोगों के साथ मिलकर। और वहाँ पर हम पीछे देखते हैं कि जियान भी उनकी बातों को सुन रहा है छुपकर। और फिर वहाँ पर जियान फैसला करता है उन लोगों का पीछा करने का छुपकर, ताकि वो पता लगा सके कि जिनीवे को वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक केव के अंदर जा रहे हैं, एक पहाड़ के अंदर जिसके अंदर एक सीक्रेट
टनल है और हम वहाँ पर जियान को भी देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर छुपकर नजर रखे हुए है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जियान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया है वहाँ पर उस गुफा के अंदर जाने का, और वो वहाँ पर भेस बदल के जाएगा जिससे वो अंदर जाके जिनीवे को बचा सके। और इसी सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो क्या यहाँ पर जियान जिनीवे को बचा पाएगा और वो क्या उस केव में जा पाएगा अपना भेस बदल कर? वेल, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। पर क्या आप एक्साइटेड है इसका आगे का एपिसोड देखने के लिए? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप इसके आगे का एपिसोड भी देख सको बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज के लिए इतना ही बस करते हैं, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।